क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और उसके तीनों साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं डीईएफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि डीईएफ जो है मिड पॉइंट है ट्राइंगल की तीनों साइड पर। जैसे एसी पर मिड पॉइंट है ई, बीसी पर मिड पॉइंट है डी और एबी पर मिड पॉइंट है एफ, ऐसा दिया है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये बीडीईएफ ये पैरेललोग्राम है, बीडीईएफ एक पैरेललोग्राम है, और ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ डीईएफ बीच वाले ट्राइंगल का एरिया जो है वो कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी का 1/4 है, ये प्रूफ करना है। और प्रूफ करना है कि बीडीईएफ ये जो पैरेललोग्राम है बीडीईएफ इसका एरिया पूरे ट्राइंगल के एरिया का हाफ है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए समझिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। पहले आपको एक रूपरेखा बता देता हूं कि एक चीज देखो कि ये हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है पहले। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कैसे करेंगे कि एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट है, ये ए बी सी। मिड पॉइंट थ्योरम आपको बता देता हूं, पिछले चैप्टर में हमने की थी। तो ये दोनों मिड पॉइंट है डीई। तो इस केस में डी जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा और डी जो होगा वो हाफ होगा किसके, बीसी के। ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम, और डी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई कोई लाइन है तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है, यानी ये इसके पैरेलल है और ये इसकी हाफ भी है। एक तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है मीडियन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। अब यहां और एक कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में एक और पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन पे डिस्कस किया था कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का ये वाला, तो ये इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये एक डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मेरी इन दो बातों को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब करते हैं देखो। तो अब यहां ध्यान दो, कहां पर, ए बी सी में। एबीसी में ईएफ क्या हुआ, ईएफ हुआ, ये ई और एफ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस बीसी के पैरेलल हुई। ये बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट को हम प्रूफ करने के लिए मैं लिख रहा हूं कि इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी पर आप ध्यान दोगे तो ई और एफ आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। तो ये इसके मिड पॉइंट है, ये चीज क्लियर है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो EF जो बनेगी वो होगी हाफ ऑफ BC और E एंड EF विल बी पैरेलल टू BC। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत। और अगर ये BC के पैरेलल है तो BD के पैरेलल भी है, क्योंकि BD तो BC का पार्ट ही है, BD जो है वो BC का पार्ट ही है। तो ये बात क्लियर है कि इसका मतलब ये, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि BD जो है वो पैरेलल है किसके, EF के, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को इसी ट्राइंगल में हम देखें तो D और E के लिए, ये वाली लाइन के लिए देखो, D और F, सॉरी ये कौन सा पॉइंट है, F। तो D और F के लिए और इस लाइन के लिए ध्यान दो तो ये लाइन AC के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि D और F मिड पॉइंट है, D और F मिड पॉइंट है। तो 1 सेकेंड, इसको नहीं करना है, नहीं इस वाली लाइन को नहीं। हाँ, अब यहां समझो, हम करेंगे D और E को, ये लाइन को। तो D और E मिड पॉइंट है AC और D मिड पॉइंट है BC का, तो ये पैरेलल हो जाएगा इसके AB के पैरेलल हो जाएगा। तो यही चीज दोबारा, एंड D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AC, D है BC का, BC एंड 1 सेकेंड, BC एंड
AC रेस्पेक्टिवली। तो ये इसके मिड पॉइंट हुए, तो इसलिए DE हाफ होगी किसके, AB के, तीसरी साइड जो है, और DE पैरेलल होगी AB के ही। ये लाइन इसकी हाफ भी है और इसके पैरेलल भी है, और जब ये इसके पैरेलल है तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि इसलिए जो DE है वो BF के भी पैरेलल होगी, क्योंकि BF इसी का पार्ट है, क्योंकि इसी का पार्ट है AB का। और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। अभी हमने प्रूफ किया, फर्स्ट में हमने ये प्रूफ किया कि BD EF के पैरेलल है और DE BF के पैरेलल है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि BCDF BDEF जो कि हमसे फर्स्ट में प्रूफ करवाया इज ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया। यहां पर हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया, चाहे तो आप लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये दोनों पॉइंट मैंने किससे लिखे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहां भी ये मैंने कैसे लिया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है ये चीज। फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पॉइंट को कैसे प्रूफ करेंगे ये समझना है। इस ट्राइंगल का एरिया जो कि बीच में है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया 1/4 हमें प्रूफ करना है टोटल एरिया ABC के, ठीक है। पर इस तरह से जैसे मैंने अभी BDEF को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पहले यहां समझेंगे एक बात कि मैंने BDEF ये जो एरिया था, 1 सेकेंड, ये जो एरिया था ये पैरेललोग्राम मैंने अभी प्रूफ किया कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये टोटल एरिया क्या था, एक पैरेललोग्राम है। ये बात क्लियर है, ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में ऐसे इस ट्राइंगल में ऐसे कितने पैरेललोग्राम हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पैरेललोग्राम तो ये है, देखो अब समझ लो, सेकंड प्रूफ करने से पहले इसको समझो। एक पैरेललोग्राम ये है, एक पैरेललोग्राम DCEF है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। BDEF एक पैरेललोग्राम था, एक पैरेललोग्राम DEAF है। इस तरह से अगर इसको अलग कलर से दिखाना चाहे तो ये समझो कि ये एक पैरेललोग्राम है, और एक पैरेललोग्राम आपका ये भी है, तो 3 पैरेललोग्राम तो ये हो गए, ठीक है। तो ये 3 पैरेललोग्राम है हमारे, चलो 3 हम ले लेते हैं। और कोई सा पैरेललोग्राम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन 3 में ही हमारे ये सारे आ जाएंगे। तो 3 पैरेललोग्राम में पहला वाला ये था, दूसरा वाला ये है, और तीसरा वाला पैरेललोग्राम ये ऊपर के साथ है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इसमें हमारे पैरेललोग्राम क्या है, 3 पैरेललोग्राम है। इन ट्राइंगल ABC, समझो इन ट्राइंगल ABC BDEF, पहला वाला BDEF, फिर DCEF ये हुआ, और अभी जो मैं समझाया DEAF एंड DEAF आर पैरेललोग्राम्स। ये बात क्लियर हो रही है कि ये पैरेललोग्राम्स है। अब एक चीज को समझना बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया था, ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में बताया। तो अगर BDEF ये पैरेललोग्राम है ये वाला, तो इसको ये 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, 1 और 2 में करता है नहीं। इसी तरह से अगर DCEF एक पैरेललोग्राम है तो 2 और 3 इक्वल एरिया है, और इसी तरह अगर DEAF पैरेललोग्राम है तो 2 और 4 इक्वल एरिया है, तो तब 2 4 के इक्वल हो जाएगा।
पहले 2 1 के इक्वल था, फिर 2 3 के इक्वल था और 2 फिर 4 के इक्वल है। इसका मतलब 2 इन तीनों के इक्वल है, तो इसका मतलब ये चारों इक्वल है। ये बात समझ में आई। अब इसको कैसे लिखेंगे, बस ऐसे ही हमें इसको लिख देना है। समझ गए हैं तो लिखना बहुत आसान है, पहले समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं इजीली कि पहले वाले पैरेललोग्राम में 1 और 2 को इक्वल हम दिखाएंगे। तो इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, और इसमें डायगोनल क्या है, डी एफ इज डायगोनल, और हम जानते हैं डायगोनल इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, इसलिए जो एरिया है ये वाला बी डी एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो बी डी एफ इक्वल होगा एरिया डीई एफ के। ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम, सेकंड वाला पैरेललोग्राम याद करो डी सी ई एफ। तो इसमें जो ये थर्ड है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये भी डी एफ के इक्वल हो जाएगा। तो सी डी सी ई एफ में यहां पर डीई इज डायगोनल, तो एरिया इसका नीचे ये जो ट्राइंगल है सी डी ई का एरिया किसके इक्वल है, सेकंड बीच वाले ट्राइंगल के डी एफ के। थर्ड पॉइंट लिखो, इन पैरेललोग्राम कौन सा, डी ई ए एफ, और इसमें ये ट्राइंगल 2 जो है ये 4 के इक्वल हो जाएगा, 2 4 के इक्वल हो जाएगा। इन ट्राइंगल डी ई ए एफ, और यहां पर ई एफ इज डायगोनल, ई एफ इज डायगोनल, समझो। तो एरिया ए ई एफ, ऊपर वाला जो एरिया है फोर्थ वाला ए ई एफ इक्वल है एरिया डी ई एफ के। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। तो ये 1 2 3 से मैं कह सकता हूं कि चारों आपस में इक्वल हैं। इन इक्वेशन से मैं कह सकता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो ये चारों एरिया क्या है, एरिया डी बी डी एफ और एरिया सी डी ई और एरिया ए ई एफ और एरिया डी ई एफ क्या है, इक्वल है। बात समझे थे यहां, तो ये चारों ट्राइंगल क्या हैं, इक्वल हैं, 1 2 3 4, इन चारों ट्राइंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। इसका मतलब डीई एफ जो है वो टोटल एरिया का क्या है, 1/4 है। तो इसलिए जो एरिया अकेले ट्राइंगल डीईएफ का है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अब सही नहीं, जो एरिया डीईएफ है वो क्या है, 1/4 है टोटल ट्राइंगल एरिया एबीसी के। सेकंड पॉइंट प्रूफ हुआ, सेकंड पॉइंट प्रूफ हुआ, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, ये सेकंड पॉइंट आ गया। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, सेकंड पॉइंट हमारा प्रूफ हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट ये प्रूफ करना है कि जो ए बी सी सॉरी बी डी ई एफ का एरिया है
बी डी ई एफ का जो एरिया है, फिर मैं हाईलाइट करूंगा, ये जो एरिया है बी डी ई एफ, ये हाफ है पूरे ट्राइंगल के एरिया के। ये प्रूफ करना है थर्ड में। थर्ड तो बहुत ही सिंपल है कि बी डी ई एफ में इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, तो इसका एरिया जो है, इसका बी डी ई एफ का वो इक्वल है एरिया बी डी एफ इस ट्राइंगल के एरिया के और ऊपर वाले ट्राइंगल के एरिया के सम के। बी डी एफ प्लस डीई एफ, डीई एफ, इन दोनों का सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब दो ट्राइंगल का सम करने पर ये आ रहा है, और हमें ये भी पता है कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ये तो हमें पता है। तो मैं इसको एरिया बी डी ई एफ को अगर मैं लिखूं कि ये, क्योंकि बी डी एफ तो डी एफ के इक्वल ही है, यहां पर देखोगे तो ये इसमें इक्वेशन 1 में हमें ये पता है कि बी डी एफ डी एफ के इक्वल है, तो इसको मैं 2 एरिया डीई एफ लिख सकता हूं। इस पैरेललोग्राम का एरिया दो छोटे ट्राइंगल के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों छोटे ट्राइंगल तो आपस में इक्वल थे, तो इसको 2 इंटू एरिया कर दिया। और अभी मैंने प्रूफ किया कि DEF इज 1/4 ऑफ एरिया ABC। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 करके लिख लूं, तो यहां से मुझे पता है कि एरिया BDEF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 ऑफ एरिया ABC। एरिया DF की जगह क्या रख दिया, 1/4 ऑफ एरिया ABC। तो 2 से 4 गया 2 बार, तो जो प्रूफ करना था वो आ गया। एरिया BDEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC। बताओ, थर्ड पॉइंट प्रूफ हो गया। थर्ड पॉइंट कैसे प्रूफ हो गया कि ये DEF तो खुद 1/4 है, वो हमने रख दिया यहां पर, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, कर लेंगे इसको। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट बनाओ। क्या कॉन्सेप्ट बनाओ? यहां से एक कॉन्सेप्ट बनाओ जो आपके लिए हमेशा काम आएगा, कि अगर एक ट्राइंगल है और इसके तीनों साइड के मिड पॉइंट दिए हैं, तीनों साइड के मिड पॉइंट दिए हैं, तो ये ट्राइंगल है ABC, सपोज कोई भी ट्राइंगल, और इसके तीनों साइड के मिड पॉइंट है DEF। तो इससे जो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, या जो बीच में ट्राइंगल बन रहा है कोई सा भी, चारों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और इससे 3 पैरेललोग्राम बनेंगे, इससे 3 पैरेललोग्राम बनेंगे, जैसे ये वाला पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का एरिया हाफ होगा ट्राइंगल के एरिया के, और 4 ट्राइंगल बनेंगे और चारों ट्राइंगल आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहां से, इसमें जो पैरेललोग्राम बनेंगे उनका एरिया हाफ होगा, और इसमें जो छोटे छोटे ट्राइंगल बनेंगे 4, उनका एरिया आपस में इक्वल है, और वो 1/4 है टोटल एरिया का। पूरी थ्योरम को कॉन्सेप्ट की तरह याद रखें, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है छोटे छोटे क्वेश्चंस करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में, कंपटीशन में भी ये बहुत काम आता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, साइंस के वीडियोस देखने के लिए, सोशल साइंस के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपके सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कराए गए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।